देखो भाई, तसल्ली तो बोलूँगी और तसल्ली तो ही सुनियो। ये और किसी ने दवाई लुआनी हो, किसी के जरूरी हो, कदे न वो 5 मिनट पाचे उठे तो बेशक कोई बात नहीं है, क्योंकि ज़रूरी काम निपटाने हो वो आपके घर का अपने बेरा है। किसी का मेहमान आना हो, किसी ने मैस ले जानी हो, किसी के बालक आने हो, तो वो अगर बहुत ज़रूरी चीज़ हो तो आप उठ के जा सको, कोई बात को नहीं। हम बुरा को नहीं माना, यही चीज़ कह सका। लेकिन जितनी देर बोलूँ तसल्ली से बैठ के सुनियो, क्योंकि आप खातर टाइम काट के आई, मेरा कोई भला को नहीं होना जिस काम खातर आई हूँ। हाँ, आपका अगर समझ में आ गई तो आपका जीवन बदल जाएगा, क्या गारंटी है। और इसे वजह से आंधी को आते ही बाप देखो, आप सारे आड़ तसल्ली से बिठा रखे हो। हमने आम गली में चक्कर काटा थे, जबकि कोई बालक आपने डिस्टर्ब ना करे, कोई रोना पड़े, खेल खेल में कोई लड़ना पड़े, उनके रुपये दे रखे थे मारती था हमने इस काम की चौकीदारी तो करा थे थारी। इब थाम में किसे काम खातर अगर तारी छोरी देखना रहे हो कोई मेहमान, तो थाम खुद नू ध्यान रखोगे, गली में खाम खा कोई लड़ना पड़े इसे टाइम, तो जरूरी काम है। एक ये फोन ना स्विच ऑफ कर लो, मैं बोलूँगी तो सारे फोन स्विच ऑफ कर लो, क्योंकि जो सुनाऊंगी उससे ज़रूरी दुनिया की कोई चीज़ नहीं, या पक्की बात है। मन ने मेरा स्विच ऑफ कर रखा है, मेरा भी नहीं बोलेगा कितना ही ज़रूरी काम हो, ठीक है ना। क्योंकि अपने शुरू करा हम पहले, मारे सारे के पहले बंद करवा के फिर आपती यह चीज़ कही जावे, क्योंकि मारे यह चीज़ समझ में आ रही है कि हमने जब ध्यान से सुना तो हमारा जीवन बदल गया, और आपका अगर समझ में आ गई तो आपका जीवन बदल जाएगा। तो या मान के सुनो कि दुनिया की का सबसे खुशनसीबी भरा दिन आज आपका है। भाग्यशाली हो जो आप आड़े बैठे। परमात्मा की बात सुनन खातिर भगवान धरती पर आया है, उससे मिलके, उसकी सुन के, और उसने थारे खातिर जो भेजा है वो देने खातिर आई है। जिसका संदेशा लेके आए हाँ वो थारे खातिर सबसे प्यारा है। थारा आदमी के किमे होया तो उसका आगे माथा रगड़ा है, थारे बालका के किमे होया तो उसका आगे जोड़ी पसारी है, थारे घर में किमे दिक्कत हुई, कोई नुकसान होया तो उस खातिर तीर्था पे धक्के खाए हैं। वो भगवान आया है और उसे की बात सुनाने खातिर आए। हाँ, हम मारा रण रोना रोन खातिर को नहीं आए थारे दौरे, ना हमारी कोई समस्या बताने खातिर आए हम, क्योंकि हमारी समस्या रही ना रही। हम तो सिर्फ यह चीज करने खातिर आए। हाँ, जिससे हमारी समस्या मिट गई तो परमात्मा से हमने यह चीज पूछी कि हमारी तो दीत ने मेट तेरा भला हो। आपके अगर कोई काम आ जा, कोई आदमी, और आपका बिगड़ा हुआ काम जिसने संवार दिया हो, तो आप नू कहोगे तेरा जुग जुग भला हो, अक्तन हमारे खातिर यो करा, और फिर नू भी पूछोगे तेरे खातिर के कर दूं, मेरा करण ने जी करे। तो हमने तो जब मारा भला हो लिया तो परमात्मा ने नू पूछी कि ई बता तू के चाहे के करा, तो उसने यू काम बता दिया। नू बोला थारे वर्गे और मेरे बहुत सारे बालक रह रहे हैं जो दुखी हैं, परेशान हैं, और वो थारे खातिर भी इतना ही सोचा है जितना हमारे खातिर, क्योंकि हमने तो इस चीज का बेरा है, बालक पैदा करे हैं। तारे जो 4 बालक हैं, और एक दारू भी पीवे है, लड़दा भी हांडे है, तो भी वो इतना रोटी ना खा ले, इतना शीलक को नहीं हो पाते। यूँ सोचे यू भी खा ले न, फिर चाहे पड़ा रहो कितने, चाहे सूत्या रहो, चाहे लड़ी जाओ, लेकिन एक नू तो हो जा, रोटी तो खा ली, खा के जा रहा है। तो परमात्मा मारी सारे की सोचे है, मैं भी इतनी प्यारी हूँ, ये भी इतने प्यारे हैं, आप भी सारे बराबर प्यारे हैं। चाहे कोई डीसी लाग रहा हो, चाहे कोई चपड़ासी लाग रहा हो, और चाहे कोई ठेका पर बैठा हो, प्यारे बराबर हैं, इतने अच्छे लागे हैं। और सारा ने नूचा होगा जो फिर थाम हो ने, हम नूचा हो वो मेरे बालक जय भी हैं, सारे सही हैं, सारे खुश रहे, शांति तरह में चुगरदे ते झीली बाल आई जा, बस मेरे खातर तो वो है सुख का जीवन है। तो भगवान भी नू सोचे है कि मेरे बालक, ये सोच के देखो आप, भगवान के बच्चे और सारे रोंदे हांडे,
भगवान भाग्य विधाता। भगवान नु कह मैं सब कि मैं कर दूं, आपा सारे भी कमा हाँ, अगर भगवान तो किम में भी कर दे। अंधा देखा लंगड़ा चल के पूछी काशी रे, दर्शन दो भगवान नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। हम सारे नु को हाँ कुछ खातिर कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं, सब क्यों कर दे। और क्यों कर दे, हंगा कौन लाना पड़ता उसने। आपा सारे कथा में गावा हाँ चिटली आंगली का छींटा ला दे हर हर करदा बैठा हो गया, उस खातिर तो इतना छोटा सा है वो तेरा, वो घना हंगा लाने की जरूरत को नहीं पड़ती उसने। हमने लाग दी होंगी थारी समस्या, लग मेरी तो पहाड़ जितनी समस्या है, भगवान भी बेरान दूर कर सकेगा कि ना कर सकेगा। पर परमात्मा नु कहे मेरे खातिर तो ये बहुत आसान सा काम है। तो परमात्मा सब क्यों कर सके, सारे खजाना का मालिक, सारी दुनिया का मालिक, सृष्टि का परिवर्तन कर सके, कुछ भी जिस खातर असंभव नहीं। और हम सारे उसके बालक है, और सारे डाल दुखीर सारे डाल रोंदे हांडा। बात तो कि मैं बड़ी नहीं हूं तो मेरा बाबू करोड़पति और मैंने को दिए रे 10 रुपये उधारे दे दे, 10-15 दिन में दे दूंगा। तो अगला आदमी भी नहीं सोच लेगा भी गड़बड़ है कि मैंने कि इन रुपया का के तोड़ा और यूं मेरे पे मांगे, तो विचार तो चलेगा। तो सोचनी चाहिए या बात है कि मारा बाप, अरे हम बाप कहाँ हाँ उसमें। मैं भी यह चीज सोचा कर दी, ज्ञान समझने से पहले बाप है, क्योंकि मैंने मेरा बाप देखा था। मेरा जो पिताजी है इस दुनिया में, जिसकी वजह से दुनिया में आए, सबके जो लौकिक पिता हैं, बाप 2 है हमारे। एक जिसने जन्म लिया और दूसरा जिसने दुखी होंगे याद करा, उसने भी परम पिता का वहां, तो वो भी पिता है। इस दुनिया वाला पिता देखा था, इतना प्यार करे और उसके दौरान दिए सारी समस्या भूल जा। बालक बाबू की गोदी में आया पाछे, मम्मी की आंगली पकड़ा पाछे, नु सोचा बस सारी चीज ये। छोटा बालक खो गया था, अब तारा घर किस है, तो उसने बताया कि जड़ा मेरे मम्मी पापा हैं, जड़ा माँ बाप उड़े घर छोटा बालक का। तो आप सारे के सारे मैंने सोचा करती मका यो बाप इतना प्यार करे, सारा दिन मारे खातर कमावे और आंधी सारा दिन थक के आवे, और बालक छोटा आंधी मनमाने सिर पे चढ़ जा, माँ खेत में तो रोटी लेके आई हो। बालक ने इस चीज का बेरा है कि कितनी थक के आई है, पसीना में पसीना हो रही है। बालक मनमाने उससे टाइम कांधे पे बिठाना पड़ जाए, सिर पे बिठाना पड़ जाए, पर इससे भी जिनकी थकान दूर हो जाए। यह चीज नहीं अगना आपने फेंक के मारा कहते बालक अकीब तो रोटी लेके आई हूँ, क्यों सांस लेने देगा कि ना मन कोई माँ नहीं देखी इसी, कोई बाप ऐसा नहीं देखा कि सारा दिन थकान तय आवे। फौजी तो कितने दिन में चाहे युद्ध के मैदान में तय आया हो, और फिर भी सारे बालक आके सिर पे बैठ जा तो कहते दुख रहा को नहीं। जब सारी उम्र जो कमाया है उनने वो अपनी औलाद देते ही दे दें। जब इस दुनिया के बाप वो तो निखट्टू भी हो सके हैं, खराब भी हो सके हैं, भ्रष्टाचारी भी हो सके हैं, गंवार भी हो सके हैं, बददिमाग भी हो सके हैं, बेवकूफ भी हो सके हैं, सारे डाल के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस दुनिया के माँ बाप इतने अच्छे हैं अपनी संतान के प्रति, तो परम पिता किसान होगा। आप सोच के देखो, इस दुनिया में माँ बाप जब इतना प्यार कर सके हैं अपने बच्चा ने, पूरा का बेरा निमन तो मेरा बाप देखा है, जान छिड़कन वाला देखा है, किम्मे ओचे सारी समस्या सारे दुख जिसका दौर है आके भूल गया, ईसा बाप देखा है। तो फिर सोचा कर दी अब परमात्मा जब तक देखना लिया, जब तक उसका लाड उसके दुलार उसका प्यार है महसूस ना कर लिया, इतने क्यों कर पेटा भरे। बस अले मंदिर में गए उसकी मूर्ति के दर्शन कराए, इससे तो बाप पना को नहीं रहना। सिर्फ मूर्ति देखाते हैं आदमी संतुष्ट क्यों करो जाए। तो यह चीज देखती देखती जब ज्ञान मिला, तो सबसे मोटी चीज के थी इस ज्ञान में, जिसने आप ओम शांति कहो ना, ओम शांति वाले के सुनावे हैं, हमने भी सोचा भी ओम शांति वाले के सुनावे। तो सबसे मोटी चीज जो भीतर लगी वह यह थी भगवान धरती पर है, और भगवान तो किसी एक का को नहीं, सिर्फ ओम शांति वाला का को नहीं, और हिसाबी को नहीं, राधा स्वामी वाला का न्यारा है, ओम शांति वाला का न्यारा, और कोई व्यास वाला का न्यारा है, या राधे राधे वाला का न्यारा, भगवान तो एक है।
सारी दुनिया का मालिक, सारी दुनिया का बाप एक ही है। और जब वो भगवान धरती पे आ रहा है तो फिर इसका मतलब वो मेरा भी है। चार आदमियों ने बेरा है, इसका मतलब ये थोड़ी अब वह बता देंगे तो है तो बाप मारा भी, तो हक मारा भी है। फौज में तो बाबू आया उस टाइम दशा में तो जदोए बालक करने हैं तो सारा माल उन दोया ही पर थोड़ी लुटा देगा भाई। 8 और भी रह रहे हैं, उन खातिर भी मां रखेगी ने। सारे दोनों के बांडे यू आवे है, यू अपना ले लो, बालक और भी रह रहे हैं। तो परमात्मा के पास जितने खजाने हैं ना वो हमारे सारे खातिर हैं। तो इसी बात नहीं कि हम उससे मिल लिए तो हमारा ही लुटा दिए उसने सारे। थारे सारे के बांडे के और थारे सारे के बांडे के धर रहा है। आड़ा आड़ी माँ तो भेदभाव भी करते, जो सा गणा लाडला उसकी थोड़ा फालतू भी दे दे, जो गणा चंगरण का उसकी भी 2 बर्फी फालतू मिल जाए। लेकिन परमात्मा खातिर तो के कमा वो तो सबसे बढ़िया न्यायकारी है। तो वो थारे सारे के बांडे की सारी चीज धर रहा है। थारे बांडे का सुख भी, शांति भी, शक्ति भी, ज्ञान भी, आनंद भी, वर्षा भी, प्रॉपर्टी भी, सब कुछ सारी थारे बांडे की धरी है। बस उसने यह चीज बताई, अब हम जिस तरह सुखी हो गए ना, इब और जो रह रहे हैं उनने और बता दो यह चीज जाके ने, तो इब यह बताने खातर तो थारा दोहराना ही पड़े, इकट्ठे भी करने ही पड़ो और फिर यह चीज समझानी भी पड़े, बतानी भी पड़े। तो असली चीज है यह कि परमात्मा धरती पे आया और उसने यह बताई कि मैं आ रहा हूं, और उन सारा ने कह दियो अपने बांडे का हक भी ले लें और आके मेरे से मिल भी ले। ये 2 काम करने, गहने काम कौन बताने पात्र है हम आपने आके एक टांग पर खड़ा होना है और कोई बहुत सारे काम करने ना। परमात्मा ने मारा ऊ भी बेरा है, अब मारा सारा में कोई आसन नहीं रही। माता जी बीच में ना बोलो, बैठ जाओ, किसे नहीं बोलोगे, उठाओ क्यों हो इन्हें, जाओ आप बाहर। मैं आपने बेरा है इस चीज का, मैं बीच में कुछ नहीं करने दिया कर दी। परमात्मा ने आके यह चीज बताई, अब ये सारे जो परेशान हो रहे हैं इनकी सारा की परेशानी का हल लेके आया। मेरे दौरे आए बिना, मेरे तय सुने बिना और मेरे तय मिले बिना इनकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो को नहीं, क्योंकि उन सारी चीजों का समाधान वो लेके आया। आप कितनी कोशिश कर लो, जितने साल के आप हो लिए, छक्की कोशिश कर ली, कोशिश में किसी ने घाट नहीं घाटी। हर एक आदमी ने सोचा यू जो घर मैंने मिला है ना, मैं इसने सोने का बना दूं, इन बालका ने दुनिया के सबसे सुखी बालक बना दूं, सारी दुनिया का भी लेके इनका भर दूं, लेकिन भरता है ना, क्योंकि वो तरीका ही गलत है और हमारी सारा की संतुष्टि नहीं हो सकती। तो परमात्मा ने बताया कि हम तरीका ही गलत इस्तेमाल करने लग रही हो। ये आपने हलवा भी बनाना है, उसमें जो एक गलती कर दी ना, आप पानी गिरने तो पहले चीनी गिर दो, वो किए बनेगा, सारी चीज वही गिर रहे हो। आप लोग कहोगे ना मैंने चीनी भी गेरी, घी भी गेरा, सूजी भी गेरी, पानी भी, सारी चीज वही गेरी है, लेकिन जरा सी गड़बड़ कर दी तो वो गुड़ का गोबर बन जाएगा। तो परमात्मा ने ये बातें बताई कि हम जो जीना सीख रहे हो ना वो गलत सीख रहे हो कई चीज। जिस तरह एक चीज बताऊं कि गलत सीख रहे हो, इसी गणिये हैं रोज की। जिस तरह तो हमने सोच लिया अब हम जब भूखे मरांगे तो भगवान राजी होगा। हम सारे अगर भूखे मतलब के हो इसका बरती रहोगे तो भगवान राजी होगा। ये भी आया था बोले का व्रत, सारा में तो बहुत सारे बरती रहे होंगे। हमने सोचो हम भूखे मरांगे तो भगवान राजी होगा, क्यों राजी होगा भाई? सारे बालक भूखे मरे तो हम राजी होया करो, सिंपल सी बात है। नहीं राजी होगे। मेरी क्लास में बालक हैं छोटे छोटे, स्कूल में पढ़ाया करूं, जो बालक बिना खाए तड़के आ जावे ना उसकी मम्मी 1 घंटा पाछे टिफिन लेके आओगी। उसका बालक बिना खाए आया था जी, खुआ दियो रोटी, मैं ठीक से। वैसे भी मेरी आदत है सवेरे आंधी है मैं बालका पूछा करूं खा के आए हो कि नहीं, क्योंकि पढ़ना पढ़ाना ये बाकी चीज पाछे की बात से, पहले बालक की में लेके आया है कि नहीं करते हैं, पहले वह चीज तो हो। तो यह चीज इस दुनिया के माँ बाप भी ध्यान रखे हैं। अब बालक ने खा लिया तो निश्चिंत हो गए। तो फिर जब हम सारे उसके बच्चे हो और हम सारे भूखे मरोगे तो भगवान उदास होगा कि राजी होगा? सीधी सी बात है। तो क्यों भूखे मरा करो?
किसने कही है धरते ही अब तुम भूखे मरोगे तो भगवान राजी होगा, कभी भी राजी को नहीं हुआ। अपने दिल पे हाथ रख के देखो, थारे बच्चे खुश होके खा पी के खेले हैं, वह भी राजी, थम भी राजी, इससे बड़ी और की बात हो उसके। हम जितने खुश उतना परमात्मा संतुष्ट। हम सारे खा पी के ठीक रखा, हम गुस्से में आ गए तो परमात्मा भी उदास हो। हम लड़ाई करोगे, एक दूसरे ने मारोगे, एक दूसरे ने गाली दोगे, तारे घर में शांति रहेगी। बालक भी रोवे हैं, आदमी दारू पीवे है, हम लड़के न रोटी उड़े की उड़े दरी है, भूखे तसाए सोगे, तो परमात्मा भी संतुष्ट को नहीं है। इसका मतलब है परमात्मा की खुशी हमारी खुशी में है, लेकिन वह उससे मिले बिना को नहीं हो सकती। यह चीज हमने देख ली, खूब सोच विचार के ने, आपने भी देख ली होगी। आप जो 50, 60, 70 साल के, मेरे तो कितने सारे तो बड़े भी हो, तो आपके पास जीवन का अनुभव है, आपने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन हम खुश नहीं हुए, शांति नहीं आई, सुखी नहीं हुए, आनंद की अनुभूति नहीं हुई। इसका मतलब जरूर किते न किते तो गड़बड़ है, किते तो हम इसी दिक्कत पैदा कर रहे हैं कि सही तरीके से नहीं चल रहे। भाई जान थोड़ी देर पहले बताया था आप तई, देखो अगर आप सुखी और संतुष्ट हो अपने जीवन में, तो इसका मतलब समझ जाओ कि आप ठीक चल रहे, आपका रास्ता सही है। और अगर आपने ये चीज नहीं मिलती तो इसका मतलब जरूर किते न किते गड़बड़ है। रुक के सोचना चाहिए। आपने एक फैक्ट्री लाई, उसमें रोज नुकसान हुआ है, कै दिन चलाओगे उस फैक्ट्री में? सोचना पड़ेगा बैठ के ने, भाई मैं चलाऊं किसने बंद कर दूं, इसमें तो रोज नुकसान हुआ है, कै दिन झेला जाएगा। तो परमात्मा ने ई बातें बताई कि मैं सारी चीज ठीक कर दूं, और उस खातिर मेरे तो तरीका भी बड़ा बढ़िया समझ में आया। ना दो घर छोड़ के जाना, ना भूखा मरना, ना एक टांग पकड़े होके तपस्या करनी, ना बहुत मोटे मोटे शास्त्र पढ़ने, क्योंकि आप थारे में दाद दे तो अनपढ़ भी पाऊंगी। तो इन सारी चीजों में तो कुछ नहीं बताया भगवान ने ऐसा जो मुश्किल लागे, क्या बताई? उसका आसान की में हो ही नहीं सकता। परमात्मा ने बताई कि 24 घंटे दिए हैं मन थारते ही, आपा कहा ना भगवान का ही दिया है सबके लिए। परमात्मा ने मारती 24 घंटे दिए, 24 में तय 1 घंटा उससे खातर ला दो, 23 घंटा में काम कर लो अपना। कोई काम कौन छूट, कोई चीज कौन छुटांदा? तारे यू बैम है कोम शांति वाले किरा के छुटावे हैं, वे के छुटावा? हाँ मैं थम बीड़ी पीना छोड़ दो, क्या अच्छी चीज है। जो दारू पीवा उसने नुको, हाँ दारू नहीं पीनी भाई जी, दारू पीना छोड़ दो, तो अच्छी चीज थोड़ी ना है। अगर वह चीज पिए जावेंगे तो लीवर खराब हो जाएगा, फेफड़े खराब हो जाएंगे, किडनी खराब हो जाएंगी, डॉक्टर कहेगा जब छोड़ दियो और ना तो मर जियो। यह चीज भी जना सुआंदी हो और सारे करके उनके सिर में खड़ा करे रखे हैं, अब तू ना पीवे तू ना पीवे, इब यह चीज ना समझ में आंदी तो वो घर का भी सत्यानाश करेगा, 24 घंटे कड़ा भी रखेगा। अच्छी बात तो को नहीं। इब जय इसने नू को हाय मारी दारू छुटा दी, तो भाई लेके लिया, उसके बदले में तो तेरे घर में शांति होगी, तेरे शरीर में ताकत आवेगी, ना तो लुटावे था सारी चीजा ने। किले भी बेच दी हैं, हमारे गांव में एक आदमी था, उसने किले बेच दिए, पहले तो प्लाट बेच दिए, फिर 1 किला और बेच दिया। थोड़े थे गणे भी को नहीं थे। उस लुगाई ना अपने घर जाके बताई, अखबार डाला दिया, बालक 4-5 थे, छोटे थे गणे, बड़े भी ना थे। उसके घर क्या ने मारना पड़ा वो बटेऊ। आप न्यू सोच के देखो, बटेऊ कितना प्यारा लगे है, कितना सम्मान करे हैं, अपने बेटे का भी तो नहीं करते इतना जितना जमाई का करे हैं। और इस या नौबत आ जा कि माँ बाप ने बालक मारने पड़े और ससुराल वाला ने जब जमाई भी मारना पड़े, तो इसका मतलब हद नहीं हो रही। जीना ही मुश्किल कर दिया होगा जब हुआ है यह चीज, उए थोड़ी हो है सारी दुनिया में तो छाट के न तो एक लड़के तई अपनी लड़की दी जा है, तो आसान नहीं होता। लेकिन ईब आखिरी टाइम आ गया सृष्टि का, बिल्कुल आखिरी ओर, ईब सब मरण ने तैयार हंड है और दूसरे के शरण ने तैयार हंड है। अगर देखा उस किसी का कांदा पा जा, इसके शर होके मर जाऊं ना, तो उनका खोट को नहीं होता। नुए बहुआ का है आजकल शर हो ही आवे हैं, आदि तो हुए आके ननू कह दे हैं तने जेल दिखाऊंगी। सासू ने तेरे गंठी गाली है, तेरे पजेब गाली है, मुंह दिखाई, अरे तू जेल क्या नाम की दिखावेगी? तू घनी कर अपने घर उल्टी चली जा, परेशान ना करे और ने फिर खुद भी परेशान ना हो। पर ना, क्योंकि यू जो आखिरी टाइम है,
जब आखिरी टाइम होया करे ना किसी चीज का तो हिसाब किताब होया करे। आपने फिल्म देखी होंगी, नाटक देखे होंगे, फिल्म के आखिरी के 10 मिनट देखियो कदे आप, वो न्यून बाजा है, वो न्यून बाजा है, वो उसने छड़न लाग रहा है, वो उसने पीटन लाग रहा है, उन्हें पुलिस पकड़ लेगी। ये हुए हैं आखिरी के 10 मिनट। क्यों हुए हैं वह? क्योंकि आखिरी के 10 मिनट हमें सबका हिसाब होना हो। ये सृष्टि के वह 10 मिनट चल रहे हैं आखिरी के। यो आड़ है हम, आपने समझी थी ना, आड़ है आप, ये वह सृष्टि का आखिरी टाइम है जब हम सारे एक दूसरे का जो भी हिसाब किताब है हमारा आम वो चुकान खातर आ रहे हैं। इसमें आप ना सोचो यो मेरी पत्नी है, यो मेरा पति है, यो मेरा बेटा या मेरी बेटी, आप किसी खातर कितना ही कर लो, लेकिन वो बालक हो सके है आप ते लेने खातर आ रहे हो, आपने बदनाम करने खातर आ रहे हो, आपके घर ने पैदा हो जा, जरूरी को नहीं दूर जाना। तो आपके चाहे पल्ले ला रखा है, चाहे आपके घर ने पैदा हो रहा है, चाहे कोई ब्याह के ना आपके घर आया है, वह सारे हिसाब किताब के कारण इकट्ठे हो रहे हैं। आपने सोची जाओ हो इसका मैंने क्या बिगाड़ा है, सारी उम्र करे आए है इसका तो, और यू फिर भी मेरा गैल इसी जिद दिला रहा है। आपने उसका पिछले जन्म में कर रखा है, लेना देना तो पड़ेगा। कर्म इसी चीज है कि आप कितने चले जाओ और कितने रूप बदल लो, कितने जन्म बदल लो, तो ही बिना मानने को नहीं, वो आपने ढूंढ लेगा। तो यू जो आखिरी के ये 10 मिनट चल रहे हैं, फिल्म 3 घंटे की हो है, उसके आखिरी 10 मिनट हुए हैं। यू 5000 साल का ड्रामा है, इसका यू आखिरी टाइम 100 साल का है। ईब बहुत कसूते डाल हिसाब किताब चुप होने लग रहे। और जहाँ तक आप समाचार हम आजकल के सुनो हो, बालक ने दारू खातर पीछे मांगे और माँ ने को नहीं दिए तो माँ का सर फोड़ दिया। चम्मन टाँके आए थे रोहतक में, फौज में था बाबू, बाबू भिवानी चला गया एक दिन खातर, आड़े रोहतक की बात है, विजयनगर की। माँ के चम्मन टाँके आए थे, सारा सिर सारी गर्दन इतने वार कर रखे थे कि साहब बचे जगह को नहीं बची थी, पर वह मरी को नहीं बची। तो यू हिसाब किताब नहीं तो और क्या है। परमात्मा जब ज्ञान सुने है, जब आप ये चीज सुनोगे ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आप सारा के साथ ये दुर्घटना होने वाली है, या बता दूं पहले। और उस चीज खातिर आप तैयार हो जाओ, उन चीज़ों का सामना भी करना पड़ेगा, वह चीज़ देखनी भी पड़ेगी, सहन भी करनी पड़ेगी। और आप इतने जो ढीले ढीले रह गए तो आप वह चीज़ टूटे को नहीं, सहन को नहीं हो, क्योंकि आपने वो टाइम देखा है, सारे दिन काम कर लिया और रोटी खा के सो गए, किसी ने धमका दिए तो उदास होके सो गए, किसी ने पीट दिए तो थोड़ी देर रो के सो गए, बस ऐले न्यू जिंदगी पूरी कर दी। अब कोई बात नहीं, आड़े रहना है इसे घर में और इन्हें घर क्या खातर काम करना। पर माता जी ई वो टाइम बचा को नहीं, ईब जब भगवान का सारा नहीं लिया, परमात्मा की अगर नहीं सुनोगे, उसने याद नहीं रखोगे, उसने साथ नहीं रखोगे, तो आने वाला टाइम आप पर भुगत्या खुंजा। शरीर तो छूटेगा, मरा तो गए सारे, पर वो मरना भी बहुत बूढ़ा हो जाएगा, क्योंकि सह जैसी सांस कौन लिकड़ा है, और फांसी खा के मरा नहीं जा सकता सब पे, और मरना चाहिए नहीं कदे भी, क्योंकि परमात्मा ने आके बताया कि जब आत्महत्या करी तो वो और भी बूढ़ा पाप कर्म हो है, जो कर दूसरे ने मारना खराब हो है ना, नुए अपने आप ही मारना भी खराब हुआ है, गलत बात तो गलत हुआ है। तो कितनी मुसीबत आ जाओ, उस खातर अगर आपने वह चीज सामना करना है, उस खातर तैयारी करो। जो कर कोई बीमारी आ जा घर में तो आप उस खातर तैयारी करके रखा, हाँ वे पीसे हैं, वह थोड़े बहुत इतने जमा रखा, हाँ पा अकाल ने कोई एडमिट करवाना पड़ जा, किसी का कोई दिक्कत हो जा, किसी का एक्सीडेंट हो जा, तो हमने पीछे खर्च करने पड़ सके हैं 40-50 हजार रुपये। गरीब तो गरीब आदमी नहीं सोचेगा मेरा दौरा होना ही चाहिए, तो सिर्फ पीछा तक काम कौन चले, ताकत भी चाहिए, वह भी जमा करने की चीज होगा। और परमात्मा ने बताया ताकत सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ, क्योंकि परमात्मा शक्तियां का सागर है, सारी चीज प्यार का भी सागर है। हम सारे के सोचो हो, अब देखा कर क्या ते प्यार मिल जाए, सोचो हो न, पति प्यार करे, सास ससुर मम्मी पापा प्यार करें, भाई बहन प्यार करें, मेरे बच्चे हैं वे मैंने प्यार करें, लेकिन आप सोच के देखो प्यार वह आप तो जब करेंगे ना जब उन दौरा होगा, सह तो को नहीं, जिस दौरे कोई चीज नहीं है तो देगा कि बागला दौरे गाल है तो गाले देंगे, मार है तो मार देंगे, गुस्सा है तो गुस्सा करेंगे, चीजें ये रह रही हैं।
जाए तो छोटा सा बालक ने भी आजकल देखो ना आप, उसकी चाहिए हुई चीज अगर पूरी ना करो तो वो भी सिर पर आवे है। इतना गुस्सा आपने बच्चा में देखा था कदे? आखिरी टाइम चल रहा है, इस वजह से है ये सारी चीज। आज छोटे बच्चे पैदा हुए हैं, 3 महीने के बालक की हार्ट अटैक से डेथ हो जाए, यह चीज कदे सुनी थी कुछ टाइम पहले ना? मतलब ही नहीं था। सीधे स्वस्थ आदमी अचानक डेथ हो जाए, तो यो आखिरी समय चल रहा है। तो जहां तक परमात्मा ने ये बताई कि थाम सारा तई जीना सिखा दूंगा, और इस खातर करना के है 1 घंटा सिर्फ परमात्मा की बात सुननी, और वो सुनती आपने महसूस होगा कि आप शांत भी होंगे चले जाओगे, सुखी भी होंगे चले जाओगे, और आपने लगेगा मेरे में ताकत भी है। बूढ़ी बूढ़ी माता इसी हैं जिसका एक बेटा मर गया। एक माता है हमारी बेणी, भैरव बेणी है ना, कूड़े की है एक माता, उसका लड़का मर गया 26 साल का, और ईब उसमें यह हिम्मत है, ज्ञान में आई ना, उसने 5 साल हुई थी, उसके बाद उसका युगल एक्सपायर हो गया। जब बेटा मरा था पागल हो गई थी, कति कुछ नहीं सूझे था, सारी चीजा के पत्थर मारा कर दी नू, और सारे बड़कान इकट्ठे कर लेंदी गाड़ के, और नू कहती या भगवान की मूर्ति है ना, चलो आप सारे इसने गाड़ बकाएंगे, इसने हमारा भाई क्यों खोज लिया। तो मतलब बहुत बुरा हाल था। ज्ञान में आई, समझ में आया कि उसके साथ माता जी आपका हिसाब किताब था, यह चीज पूरी तरह समझी उसने, और बिल्कुल ठीक हो गई, एकदम सही समझ में आ गया, परेशान होना बंद कर दिया। 5 साल बाद उनके युगल की डेथ हुई, और उनके युगल की डेथ हुई जब उनके सारे रिश्तेदार और सारे कुणबाड़ा ने वह समझावे थी। अब वो चला गया, उसका यो हिसाब किताब था अपने साथ, इतने टाइम का था, इसमें रोण की बात को नहीं। आप देखो यो दिन रात का अंतर है, सिवाय भगवान का और कोई समझा कौन सकता। यो परमात्मा की याद से जो वह ताकत मिले है, या आपने हिम्मत देगी, हर कदम पे हिम्मत देगी। देखो पेपर तो आऊंगी, क्योंकि यो जो परमात्मा सिखावे है या एक तरह की पढ़ाई है तो पेपर भी होंगे, लेकिन आप उस पेपर में पास होंगे या गारंटी है। भगवान ने को है मैं थामने इससे दुनिया में रंदी रंदी सुखी बना दूंगा, और थारे मुंह ते या चीज कुआ दूंगा कि हम न्याल होगी। भगवान का ज्ञान सुन के और उसकी यादतें जीना ईब आया है, पहले तो जीना आवे कौन था। तो ईब थोड़े से दिन बाद एक त्योहार आना है। कौन सा त्योहार आना? होली आओ। होली ने देखो के करा हाँ पा